अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। रूस का यूक्रेन के शहर चेहरनीव पर मिसाइल हमला, कमसिन बच्चा समेत 7 अफराद हुए हलाक। ताइवान की जानिब से जंगी मशक़ें जारी, फ़िज़ाई हुदूद के करीब जंगी जहाज़ों ने भरी उड़ान। चीन ने कहा सूरत हाल ख़तरनाक है। लद्दाख के लेह में फौजी गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, 9 फौजी वीरगति प्राप्त कर गए। मोदी ने अफसोस का किया इजहार। आम आदमी पार्टी का मध्य प्रदेश में इंतखाबी मुहिम शुरू, केजरीवाल ने कहा फ्री बिजली चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी को दें वोट, दिसंबर में होंगे इंतखाबात। राहुल गांधी के लद्दाख बयान पर बीजेपी नाराज, रविशंकर प्रसाद ने जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस की पॉलिसियों को बनाया तनकीद का निशाना। और अमित शाह ने मध्य प्रदेश हुकूमत का रिपोर्ट कार्ड किया जारी, कहा कांग्रेस घोटालों का दे जवाब। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। लद्दाख में एक फौजी गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 9 फौजी वीरगति प्राप्त कर गए। इस हादसे में एक फौजी एहलकार जख्मी भी हुआ है। ज़राए के मुताबिक हफ्ते के रोज़ फौज से भरा एक ट्रक लेह के करीब इलाके क्यारी की तरफ जा रहा था और इसी दौरान ये ट्रक एक गहरी खाई में जा गिरा। ये ट्रक एक दस्ते का हिस्सा था जिसमें एक SUV और एक एम्बुलेंस शामिल थी। इसमें कुल 34 एहलकार सवार थे। यह हादसा जनूबी लद्दाख के न्यूमा के कैरी में पेश आया। लद्दाख हादसे में शहीद होने वाले फौजियों के नाम सिपाही अनुज कुमार जी, तरनदीप सिंह, चंद्रशेखर, लांस नायक तेजपाल सिंह, नायब सूबेदार रमेश लाल, लांस नायक मनमोहन सिंह, DMT अंकित कंडू, हवलदार विजय कुमार, हवलदार महेंद्र सिंह और DMT हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोगवार ख़ानदानों के तईं अपनी ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि लेह के करीब होने वाले हादसे से दुख हुआ, जिसमें हमने भारतीय फ़ौज के एहलकारों को खो दिया। कौम के लिए उनकी शानदार खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। हरियाणा के नूह का रहने वाला जवान तेजपाल भी इस हादसे में वीरगति प्राप्त कर गया। उनके वालिद ने अपने बेटे को याद किया और कहा कि वो कुछ रोज़ कबल ही उनके बेटे से बातचीत हुई थी और इसने घर आकर तमाम अधूरे काम मुकम्मल करने की बात कही थी। अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश में इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में दिसंबर में इंतखाबात होने हैं। मध्य प्रदेश के सतना में एक इजलास से खिताब करते हुए इन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में बिजली फ्री कर दी है। इन रियासतों में 300 यूनिट बिजली जलाने पर कोई बिल नहीं आता। उनका कहना था कि बिजली की कीमतों में भी कमी की गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर फ्री बिजली आवाम को चाहिए तो उन्हें आम आदमी पार्टी को वोट देना होगा। दोनों पार्टियों को ट्राई करके देख लेना, बिजली नहीं आने वाली। बिजली तो केवल आम आदमी पार्टी देगी। अगर बिजली चाहिए आम आदमी पार्टी को वोट दे देना, और अगर पावर कट चाहिए तो इनको दोबारा वोट दे देना, दोनों पार्टी। दूसरी बात, बिजली महंगी है कि नहीं है? दिल्ली में बिजली का बिल 0 आता है, पंजाब में बिजली का बिल 0 आता है। 0 मतलब 0, उसमें कोई टैक्स नहीं, कोई सर्विस चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं। 300 यूनिट तक बिजली का बिल 0 आता है। आपको भी बिजली का बिल 0 चाहिए कि नहीं चाहिए? 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली। तीसरी बात, मान लो आपका बिजली का बिल 0 कर दिया, लेकिन आप में से कई लोग हैं जिनके पुराने बिजली के बिल आए पड़े हैं। गलत बिजली का बिल बना के भेज देते हैं ये लोग
किसी का 10,000 रुपए, किसी का 20,000 रुपए। उसके बाद आप चक्कर काटते रहते हो। जब बिजली दफ्तर जाते हो, बाबू कहता है 2,000 रुपए दे दो, 3,000 रुपए दे दो, आपके बिजली का बिल ठीक करूंगा। कहता है कि नहीं कहता? तो अगर मैंने बिजली आपकी फ्री कर भी दी तो पुराने बिल का क्या होगा? नवंबर तक के सारे बिल पुराने माफ। जब हमारी पंजाब में सरकार बनी थी, पंजाब में हमारी 16 मार्च को हमारी सरकार बनी थी। पिछले साल 16 मार्च को हमारी सरकार बनी थी। 31 दिसंबर तक के पूरे पंजाब के 31 दिसंबर तक के जितने बिजली के पुराने बिल थे सारे माफ कर दिए थे हमने। बिहार के अररिया में सहाफ़ी के कत्ल के बाद उनके अफराद ख़ानदान सख्त गम के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सहाफ़ी के वालिद हरेंद्र प्रसाद सिंह का कहना था कि 4 साल कबल उनके बड़े बेटे का भी कत्ल कर दिया गया था और मुलज़मीन ज़मानत पर रिहा हैं और उनके छोटे बेटे को भी धमकियां दी जा रही थीं। इन्होंने कहा है कि उनके छोटे बेटे को भी गोली मार दी गई। उनके घर के दोनों बेटों की मौत हो गई, जबकि कई जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए अब कोई बाकी नहीं रहा। उनका कहना था कि सरकार खामोश तमाशाई बनी हुई है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO का एक तपस ड्रोन इतवार की सुबह कर्नाटक के चित्रदुर्गा में एक गांव के करीब ज़रई खेतों में गिरकर तबाह हो गया। हुक्काम के मुताबिक तपस उस वक्त गिरकर तबाह हुआ जब यह आजमाइशी परवास पर था। दिफाई हुक्काम ने कहा कि DRDO की तरफ से तैयार किया जा रहा एक तपस ड्रोन कर्नाटक के चित्रदुर्गा जिले के एक गांव में आजमाइशी परवास के दौरान गिरकर तबाह हो गया। दिल्ली से श्रीनगर जाने वाली स्पाइस जेट फ्लाइट में टेक्निकल खराबी के बाद मुसाफिरीन को सख्त परेशानी का सामना रहा। दिल्ली से स्पाइस जेट की एक फ़्लाइट श्रीनगर के लिए रवाना हुई, मगर इसे बीच में ही रुकना पड़ा। स्पाइस जेट ने हवाई जहाज़ में टेक्निकल खराबी की वजह से ये वजह बताई, मगर मुसाफिरीन का कहना था कि स्पाइस जेट की जानिब से कोई भी दूसरी फ़्लाइट का इंतज़ाम नहीं किया गया और घंटों भूखे एयरपोर्ट पर उन्हें इंतज़ार करना पड़ा। राहुल गांधी के लद्दाख दौरे और लद्दाख पर चीन के राहुल गांधी के बयान से बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद सख्त नाराज हैं। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने बालाकोट और उड़ी पर सबूत मांगे थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू के दौरे हुकूमत में चीन ने भारत की ज़मीन पर कब्जा किया। उनका कहना था कि कांग्रेस की यह पॉलिसी रही थी कि अरुणाचल प्रदेश से लद्दाख तक कोई सड़कें ना बनाई जाएं ताकि चीन खफा ना हो, मगर आज मोदी के दौरे हुकूमत में लद्दाख में पुल और सड़कें बनाई गई हैं। वाज़ेह है कि राहुल गांधी लद्दाख के दौरे पर हैं और इन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि चीन लद्दाख की ज़मीन पर कब्जा किए बैठा है। आपके परनाना माननीय जवाहरलाल नेहरू के समय में चीन ने 62 के युद्ध के पहले और बाद में कितनी जमीन हथियाई थी, कुछ याद है आपको? दलाई लामा को किस तरह तिब्बत से भगाया गया था, कुछ याद है आपको? तिब्बत पर किस प्रकार से क्या क्या हुआ, कुछ पता है आपको? और आपके परनाना जी ने आकाशवाणी पे कहा था, मेरा हृदय आसाम के लिए रोता है। और कुछ ऐसे इलाके कब्जे में गए हैं जहां पर एक घास का टुकड़ा भी नहीं उगता है। राहुल गांधी जी, ये आपके परिवार का अतीत है, कृपया समझ लीजिए आप। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने जयपुर में आजानी राजीव गांधी की यौम पैदाइश पर खिराज पेश किया। अशोक गहलोत का कहना था कि राजीव गांधी ने नौजवानों को और खुद उनको बड़ा हौसला दिया था। राजीव गांधी ने दलितों और ख़वातीन के लिए भी बहुत से तरक्याती काम शुरू किए थे। अशोक गहलोत का कहना था कि वज़ीर आज़म मोदी और बीजेपी गुज़िश्ता 70 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने जो भी तरक्याती काम अंजाम दिए और आज़ादी से कबल और आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने जो कुर्बानियां दी हैं उन्हें मिटाने की कोशिश कर रही है। इस सोच और इक़दामात के बाइस मोदी हुकूमत और वज़ीर आज़म मोदी का नाम मुल्क की जमहूरी तारीख में एक सियाह बाब के तौर पर लिखा जाएगा।
तमिलनाडु के फिल्म अदाकार रजनीकांत ने उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में अपोजिशन लीडर अखिलेश यादव से मुलाकात की। रजनीकांत का कहना था कि अखिलेश यादव से उनकी 9 साल पुरानी दोस्ती है। इन्होंने मुलायम सिंह से भी दोस्ती का एतराफ़ किया, लेकिन इन्होंने मायावती से मुलाकात के सवालों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा है कि वो उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से भी मिल चुके हैं और ये एक अच्छी मुलाकात थी। उनका कहना था कि वो राम जन्मभूमि भी जा रहे हैं। कांग्रेस ने इस साल होने वाले असेंबली इंतखाबात और अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए अपनी नई टीम तैयार कर ली है। कांग्रेस की नई वर्किंग कमेटी की फहरिस्त जारी की गई है, जिसमें कुल 39 लोगों को शामिल किया गया है। CWC का तवील अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था। ये कांग्रेस में फैसला साजी की सबसे बड़ी कमेटी है। ताहम इस नई कमेटी में पुरानी के मुकाबले ज़्यादा तब्दीली नहीं की गई है। फहरिस्त जारी करने से पहले गुज़िश्ता कई माह से मुलाकातों का दौरा था। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कई मुलाकातें की। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भोपाल में बीजेपी हुकूमत के 20 साला रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। मध्य प्रदेश में होने वाले इंतखाबात के पेश नज़र पार्टी ने इसके लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी सिलसिले में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शिवराज सिंह चौहान का रिपोर्ट कार्ड जारी किया, जिसमें 2003 से 2023 तक के कामों की तफसीलात पेश की गई है। सम्मानित किया है, ये 14 देशों ने जो सम्मान किया है वो नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी का सम्मान नहीं है। ये नरेंद्र मोदी व्यक्ति का सम्मान नहीं है। ये 14 देशों ने जो सर्वोच्च सम्मान दिया है वे भारत की विकास की गाथा को दिया है। भारत की 140 करोड़ की जनता का सम्मान विश्व के 14 करोड़ देशों ने दिया। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि मरकजी हुकूमत के रिलीफ मैनुअल के मुताबिक अगर किसी घर को नुकसान पहुंचा है तो 5,000 रुपये वसूल किए जाते हैं और अगर कोई सड़क 1 किलोमीटर को नुकसान पहुंचा है तो 1,25,000 रुपये वसूल किए जाते हैं। इन्होंने मरकजी हुकूमत के रिलीफ मैनुअल में तब्दीली का मुतालबा किया। आज साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी का 79वां यौम पैदाइश है। इस मौके पर कांग्रेस के रुकन पार्लिमान राहुल गांधी ने लद्दाख में पेंगोइंग तस्सू के साहिल पर अपने वालिद और साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी को खराज अक़ीदत पेश किया। इन्होंने कहा कि पापा, आपकी आंखों में भारत के लिए जो ख्वाब थे इन अनमोल यादों से छलकते हैं। अपने वालिद को खराज अक़ीदत पेश करने के बाद राहुल गांधी ने कहा है कि यहाँ तशवीश की बात है कि चीन ने भारत की ज़मीन छीन ली है। लोगों का कहना है कि चीनी फौज इलाके में घुस गई है और इनकी चरागाहें छीन ली गई हैं। वज़ीर आज़म ने कहा था कि 1 इंच भी ज़मीन नहीं छीनी गई, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। आप यहाँ किसी से भी पूछ सकते हैं। ख्याल रहे कि राहुल गांधी 2 रोज़ा दौरे पर जुमेरात को लेह पहुंचे थे। मोटरसाइकिल पर 130 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला तय करने के बाद राहुल गांधी ने पेंगोंग झील के करीब शब गुजारी। जी, जैसा आपने कहा कि यहाँ के लोग परेशान हैं और लोगों ने क्या बताया, क्योंकि भारत सरकार तो बार बार कह रही है यहाँ ना कोई घुसा ना कोई आया। हाँ, नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच ज़मीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। इन्होंने अंग्रेजी में सवाल पूछा था कि हम यहाँ क्यों आए। भारत जोड़ो यात्रा के समय हमें लद्दाख जाना था, मगर लॉजिस्टिकल कारणों से हम नहीं आ पाए। तो मैंने सोचा कि लद्दाख का थोड़ा डिटेल्ड मैं टूर करूं, इसलिए हम पैंगोंग आए हैं, नुब्रा जा रहे हैं, कारगिल जाएंगे, ले गए और जो जनता के दिल में जो है उसको सुनेंगे। यूक्रेन के शुमाल में वाक़ तारीख़ी शहर शहरनीफ के मरकज़ी चौक पर रूस के मिसाइल हमले में कम से कम 7 अफराद हलाक हो गए। इनमें एक बच्चा भी शामिल है और 129 ज़ख्मी हो गए। यूक्रेन की वज़ारत दाखिला ने एक बयान में कहा है कि लोग मजहबी तातील मनाने के लिए गिरजाघर जा रहे थे, तब मिसाइल हमला किया गया। ज़ख्मियों में कई बच्चे शामिल हैं। स्वीडन के सरकारी दौरे के मौके पर सदर ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम पर पोस्ट किया कि एक रूसी मिसाइल हमारे शहरनीफ शहर के ऐन वस्त में गिरा है। एक चौक
पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी और एक थिएटर पर गिरा है। इन्होंने मजीद लिखा है कि हफ्ते को आम तातिल का दिन रूस ने दर्द आमेज और नुकसान ज़दा बना दिया है। वज़ारत दाखिला का कहना है कि हमले में ड्रामा थिएटर की छत तबाह हो गई। ज़ेलेंस्की की पोस्ट के साथ एक मुख्तसर वीडियो देखा जा सकता है कि मलबा इलाकाई ड्रामा थिएटर के सामने एक चौक पर बिखरा पड़ा है, जहां खड़ी गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। वीडियो में एक लाश को कार के अंदर लटकते हुए भी देखा गया। वाज़ेह है कि रूस ने फरवरी 2022 में शुरू किए गए अपने मुकम्मल हमले के हिस्से के तौर पर जंगी मुहाज़ों से दूर वाक़ई यूक्रेन के शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। दूसरी जानिब रूस के क्रॉसिक में हुकाम ने ड्रोन हमले की इत्तला दी और इलाकाई गवर्नर ने इतवार को अपने टेलीग्राम चैनल पर तस्वीर पोस्ट की, जिनके बारे में इनके बकौल एक रेलवे स्टेशन पर ड्रोन हमले किया गया, जिसमें 5 अफराद जख्मी हुए। इन्होंने कहा है कि जब ड्रोन रेलवे स्टेशन से टकराया तो आग भड़क उठी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन के ड्रोन ने इतवार को 3 अलग अलग इलाकों पर हमला किया और मॉस्को के 2 हवाई अड्डों को आर्जी तौर पर परवाज़ों का रुख मोड़ने के लिए बंद कर दिया गया। मशरक़ी कांगो में सैलाब से बेघर होने वाले लोगों के कैंप में आग लगने से कम 7 बच्चे हलाक हो गए। जनूबी क्यू सूबे के बशुशु और नयामू कोबी के देहात में तबाहकुन सैलाब के बाद यहाँ के मुकामी आर्जी झोपड़ियों में मुकीम थे, मगर यहाँ भी उन्हें सुकून मैसर ना हुआ। आग लगने के बायस कई झोपड़ियों इसकी जद में आ गई और कम से कम 7 बच्चे हलाक हो गए। काले के इलाके मुंतजमीन बाकीनागा ने राइटर्स को बताया है कि आग में हलाक होने वाले बच्चों की उम्रें 1 से 5 के दरमियान हैं, जबकि 4 बालिग अफराद अस्पताल में तशवीशनाक हालात में शरीक किए गए हैं। ताइवान की वजारत दिफा ने इतवार को बीजिंग की जानिब से जजीरे के गिर्द फौजी मशक़ें करने के एक दिन बाद ताइचिंग और हवालीन के अड्डों से जंगी फ़िज़ाई गश्त के लिए अपने लड़ाका तैयारों के उड़ान भरने के फुटेज जारी किए हैं। ताइवान की वजारत दिफा ने इतवार की सुबह कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में चीनी फ़िज़ाइया के 25 तैयारों ने आबनाए ताइवान के दरमियानी लकीर को अबूर किया था, जिसने दोनों अतराफ के दरमियान गैर सरकारी रुकावट का काम किया। वाज़ेह है कि ताइवान के नायब सदर के अमेरिका दौरे के बाद चीन और ताइवान में एक बार फिर हालात खराब हुए हैं। चीन ने ताइवान के नायब सदर विलियम लाई के हालिया दौरे अमेरिका की मजम्मत करते हुए इसे इश्तियाल अंगेज करार दिया और कहा है कि अब सूरत हाल खतरनाक दौर में दाखिल हो गई है। चीन की जानिब से भी फौजी मशक़ें जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। रूस का यूक्रेन के शहर चेहरनीव पर मिसाइल हमला, कमसीन बच्चे समेत 7 अफराद हलाक। ताइवान की जानिब से जंगी मशक़ें जारी, फ़िज़ाई हुदूद के करीब जंगी जहाज़ों ने भरी उड़ान। चीन ने कहा सूरत हाल खतरनाक। लद्दाख के लेह में फौजी गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, 9 फौजी वीरगति प्राप्त कर गए। मोदी ने किया अफसोस का इजहार। आम आदमी पार्टी का मध्य प्रदेश में इंतखाबी मुहिम शुरू, केजरीवाल ने कहा फ्री बिजली चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी को दे वोट, दिसंबर में होंगे इंतखाबात। राहुल गांधी के लद्दाख बयान पर बीजेपी नाराज, रविशंकर प्रसाद ने जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस की पॉलिसियों को बनाया तनकीद का निशाना। और अमित शाह ने मध्य प्रदेश हुकूमत का रिपोर्ट कार्ड किया जारी, कहा कांग्रेस घोटालों का दे जवाब। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।